हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम 6 क्लास का हिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है न्यू आइडियाज़ एंड न्यू रिलीजन्स। रिलीजन्स मतलब क्या होता है भाई, समझ लो। देखो, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, ये सारे धर्म हैं, इन्हीं को रिलीजन कहा जाता है। और ये बनते कैसे हैं? ये अलग अलग विश्वास से, अलग अलग संस्कारों से और अलग अलग धारणाओं से बने हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन सबका मूल मकसद एक ही होता है। तो सारे आपस में जुड़े हुए हैं, सबका एक ही मकसद है कि जो बनाने वाला है, रचयिता है, जो क्रिएटर है, वो एक ही है। तो इस लेसन में ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और कुछ चीज़ों को समझेंगे। हम भी कुछ भगवानों को मानते हैं और दूसरे भी मानते हैं, तो हम कंपैरिजन करके समझेंगे चीज़ों को कि क्या सभी धर्म एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं या अलग अलग चीज़ों को समझा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट अवर टाइम। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप निकल जाएंगे। हमारे पेड कोर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ ये फ्री में हो रही हैं सारी। तो अच्छा रहेगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इस चीज़ का लाभ उठाएं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लर्निंग आउटकम्स, पढ़ने के बाद हमें क्या क्या समझ में आना चाहिए। ये बोल रहा है एनालिसिस बेसिक आइडिया एंड वैल्यू ऑफ वेरियस रिलीजन। बोल रहा है हमें जो आधारभूत नियम है, मतलब कोई भी धर्म कैसे बना है, किन चीज़ों के कारण बना है और उसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इन चीज़ों को समझेंगे और कंपैरिजन करेंगे धर्मों को। एंड सिस्टम ऑफ थॉट्स ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड, और पुराने समय में क्या हुआ करता था और अब क्या है, इन चीज़ों को समझेंगे। फिर आगे बोल रहा है डिस्क्राइब इश्यूज, इवेंट्स, पर्सनैलिटीज मेंशन इन लिटरेरी वर्क ऑफ द टाइम। और जो भी चीज़ें बनी हैं, इश्यू हुई हैं, ठीक है, और लोगों की जो पर्सनैलिटी थी, लिटरेचर में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे उसको। लोकेट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स प्लेस ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। और बोल रहा है जो पुरानी हिस्टोरिकल साइट्स है ना, उनको भी मैप के अंदर समझेंगे कि कहाँ पे क्या क्या होता था। तो एक बार रिकॉल में क्या दिया हुआ है ये समझ लो भाई। एनालिटिकल स्किल्स, डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज यू हैव हियर्ड इट। ये बोल रहा है कि किसी भी चीज़ में इतनी आसानी से विश्वास मत करो। क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ उसे सुना है। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज इट इज स्पोकन एंड रूमर्ड बाई मैनी। बोल रहा है कि सिर्फ किसी ने कह दिया इसलिए उसको अफवाह मानकर तुम विश्वास मत करो। डू नॉट बिलीव इन एनी थिंग मेयरली ऑन द अथॉरिटी ऑफ योर टीचर्स एंड एल्डर्स। बोल रहा है तुम्हारा कोई टीचर या तुम्हारा कोई एल्डर, समझदार आदमी कुछ भी कहे तो भी उसके ऊपर विश्वास मत करो। डू नॉट बिलीव इन ट्रेडिशंस बिकॉज दे हैव बीन हैंडेड डाउन फॉर मैनी जनरेशंस। बोल रहा है हर चीज़ का जो ट्रेडिशन में चली आ रही है, ट्रेडिशन का मतलब हो गया पहले हमारे दादा परदादा मानते थे, फिर पापा मानने लग गए, अब हम मान रहे हैं, वो ट्रेडिशंस हो गया। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो उसको भी आप ऐसे ही आसानी से मत समझो। बट आफ्टर ऑब्जर्वेशन, अब आया मेन चीज, क्या? बट आफ्टर ऑब्जर्वेशन, लेकिन चीज़ों को समझो। समझ गए? मानो मत, लेकिन देखो उसको, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व का मतलब होता है जो भी घर वाले कर रहे हैं उसको देखो और उसके पीछे कारणों को ढूंढो। एंड एनालिसिस, और अपना दिमाग लगा के सोचो कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और कब से किया जा रहा है। व्हेन यू फाइंड दैट एनीथिंग एग्री, जब तुम्हें लगे कि हाँ ये सही है, तब उसे मान लो। विद रीजन, रीजन के साथ। एंड इज कंडेंसिव टू गॉड एंड बेनिफिट ऑफ वन एंड ऑल। ठीक है, देन एक्सेप्ट इट एंड लीव अप टू इट, और तब उसे स्वीकार कर लो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, छोड़ने का मतलब क्या है कि दूसरे के ऊपर प्रेशर मत डालो कि भाई इसमें ये, जैसे सपोज करो कोई आपको, तुम आस्तिक नहीं हो, तो जो आस्तिक है ना उसकी धारणाओं को ठेस मत पहुंचाओ, उसको दुखी मत करो। हो सकता है वो अपनी जगह पे सही हो सकता है वो अपनी जगह पे गलत हो। हमें क्या फाइनल, हम कैसे कह सकते हैं कि सारी चीज़ें सही हैं जो हम मानते हैं? ठीक है, वो हमारी एक सोच होती है और सोच बदलती रहती है, कभी कैसी कभी कैसी। जैसे जैसे हम ग्रोथ करते हैं, चीज़ें समझते हैं, तो हमारी सोच बदलती रहती है। दीज आर द वर्ड ऑफ गौतम बुद्ध, और ये गौतम बुद्ध के शब्द थे। क्या थे? कि किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, पहले उसको समझो और फिर देखो और फिर विश्वास करो। तो अब क्या बोल रहा है? डू यू थिंक दीज वर्ड ऑफ विजडम आर ट्रू? लेट्स रीड टू फाइंड आउट मोर। बोल रहा है जो ये शब्द दिए हुए हैं, जो गौतम बुद्ध ने जो शब्द कहे, क्या आपको सही लग रहे हैं? अगर सही हैं तो आप इनके बारे में समझो और बताओ। अब आ गया उपनिषदास।
ठीक है। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज आ गया भाई, समझ लो, सारी चीजों को ध्यान से समझते चलो और ऑब्जर्व करते चलो। उपनिषदास, द टर्म उपनिषदास लिटरेरी मीन सिटिंग क्लोज टू और सिटिंग डाउन नियर। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है कि भाई पास बैठ जाओ या फिर नीचे बैठ जाओ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया इट रेफर टू ए टाइम व्हेन स्टूडेंट सेट नियर देयर टीचर्स यानी गुरु इन क्वाइट प्लेस इन देयर आश्रम टू लर्न सीक्रेट टीचिंग नोन ओनली टू ए सिलेक्टेड फ्यू। ये क्या बोल रहा है, उपनिषदों का मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसी जगह पे टीचर के पास जाके बैठ जाओ जहाँ पे खुद शांति है और टीचर की बातों को ध्यान से सुनो और समझो और फिर देखो कि उसका कुछ फायदा हो रहा है या नहीं। ठीक है, उपनिषदों का ये मतलब है। उपनिषदों का मतलब है कि खाली स्थान पे टीचर कुछ ही सिलेक्टेड चुने हुए बच्चों को जो चीजें बताता है वही उपनिषद का मतलब है। द उपनिषदास आर ए सेट ऑफ बुक्स रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज। उपनिषद एक सेट है किताबों का जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, दे आर मोस्टली रिटन, ये ज्यादातर लिखे गए हैं इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, डायलॉग की फॉर्म में, मतलब श्लोक जिसको बोलते हैं, और डिबेट हो रही है। डिबेट का मतलब क्या होता है, देखो डिबेट दो तरह की होती है, एक तो बहस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहस। ठीक है, बिटवीन द टीचर्स और द सेजेस एंड द स्टूडेंट और द डिसिप्लिन। अब ये जो बहस हो रही है ये किस किस के बीच में हो रही है, एक तो टीचर यानी अध्यापक, एक ऋषि, सेज माने ऋषि मुनि जो होते थे, और स्टूडेंट बच्चों के बीच में। देखो दोस्तों इसको समझ लो, सबसे ऊंची जो शिक्षा होती है वो धर्म की होती है। आप पढ़ाई का जो काम कर रहे हो वो आप क्या कर रहे हो, इस जीवन को सुधारने के लिए कर रहे हो। एजुकेशन किस लिए ले रहे हो, ताकि आप ज़्यादा पैसे कमा सको और अपना जीवन अच्छे से चला सको। बेस्ट हो गया। ठीक है, पहले नंबर पे यही आती है, क्योंकि जब हमारा जीवन सही होगा तभी हम दूसरी चीज़ें समझ पाएंगे। तो आपको एजुकेशन अच्छे से करनी चाहिए। एजुकेशन के बाद धर्म आता है। धर्म हमें यहाँ पे नहीं लेकिन हमारे जीवन को सुखी रहते हुए और आगे के जीवन के लिए भी अच्छा बनाता है। तो इस तरह की जो बातें की जाती हैं टीचर के साथ, अध्यापक के साथ, जो टीचर बताता है कि आप अपने जीवन को ऐसे बदल सकते हैं, इस तरीके से जीना चाहिए, तो उसको हम बहस नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ग्रहण बोल सकते हैं। मतलब अध्यापक दे रहा है और स्टूडेंट जो है वो उसे ग्रहण कर रहा है। ठीक है, ये एक संवाद हो गया। ठीक है, कई बार तो गुरु कुछ भी नहीं बोलता, संवाद। ठीक है, और बच्चा जो है वो सब कुछ समझ जाता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां, इसको हम बहस नहीं बोल सकते। बहस होती है जिसमें सम्मान नहीं होता, इसमें अध्यापक का बच्चे के मन में सम्मान होता है, तो इसको हम संवाद बोलते हैं। जब उसकी शंका होती है तो वो अपने अध्यापक से पूछता है और अध्यापक उसकी शंका को दूर कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया उपनिषद का मतलब। अब क्या बोल रहा है, द उपनिषदास वर कंपोज्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। ये लेटर वैदिक काल में लिखा गया था। ठीक है, जब वेद पुराण लिखे गए थे तो उसे वैदिक काल कहा जाता है, तब लिखा गया था। दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC, जो लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व लिखा गया था। ये उल्टा क्यों चल रहा है भाई, 1000 से 600 क्यों चल रहा है, क्योंकि ये उल्टा ही चल रहा था। ठीक है, जब एक स्टार्ट हो गया फिर ईयर शुरू हुए थे 1 2 3, जो अब हम 2000 पे चल रहे हैं। देयर आर मोर देन 200 उपनिषदस, बोल रहा है कि 200 से ज़्यादा उपनिषद हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस आर अथर्य उपनिषद, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट के यहाँ पे नाम दे दिया, अथर्य, तितरीय, ठीक है, चंदोग्या उपनिषद एंड कठोपनिषद। ऑल दीज वर्क आर रिगार्डेड एज श्रुतिज और टेक्स्ट। श्रुति और टेक्स्ट का क्या मतलब हो गया, ये सारे उपनिषद हैं जो ये किसके ऊपर आधारित हैं, श्रुति यानी सुनने के ऊपर और टेक्स्ट के ऊपर आधारित है। दैट आर बिलीव्ड टू बी टोल्ड टू द ऑथर बाई गॉड, जिसमें ऑथर जिसने लिखा है उसको भगवान माना जाता है। देखो भाई, आपने एक दोहा सुना होगा, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। तो हम भगवान, गुरु को भी भगवान के समान ही मानते हैं, क्योंकि वह हमें जीवन जीने की शिक्षा के साथ साथ और अंतिम रास्ता यानी परमात्मा के दर्शन भी करा देता है। ठीक है, तो इसलिए हम गुरु को भगवान के समान भी मान सकते हैं, ऐसा बोला गया है इसमें। ठीक है, अब ये बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द उपनिषदास।
तो बोल रहा है जो ये नीचे दिया हुआ है इस टेक्स्ट को पढ़ो और उपनिषदा के आंसर दो। द यूनिवर्स इज ए ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है तीन चीजों का मेल, ठीक है। द उपनिषद ए ट्रेड ऑफ नेम फॉर्म एंड वर्क, नाम फॉर्म और काम, ठीक है, इन तीन चीजों से मिलकर बनाया। एज रिगार्ड नेम स्पीच इज देयर उक्था सोर्स फॉर इट सस्टेन ऑल नेम्स ऑल रिगार्डिंग फॉर्म्स आई इन देयर उक्ताज एज रिगार्डिंग वर्क बॉडी इज द उक्ताज दीज थ्री टुगेदर आर इज दिस सेल्फ, ठीक है। इसको पढ़ के आपको ये आंसर देना है। अब क्या बोल रहा है, टीचिंग ऑफ उपनिषदास। अब टीचिंग ऑफ उपनिषदा यानी टीचिंग क्या होता है, पढ़ाई ऑफ उपनिषदास, ठीक है। अब ये वाला पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ भाई, ठीक है। मेरा जो मानना है मैं उसको बता देता हूँ और फिर हम ये आगे पढ़ेंगे। देखो इस लेसन में बताया गया है कि पहले जो है वो ब्राह्मणों को, मतलब ब्राह्मण जो थे वो ऊंचा कुल में माने जाते थे और शूद्र जो है वो नीचे कुल में माने जाते थे, और क्षत्रिय जो है वो देश की रक्षा करते थे, ठीक है। और भी जैसे काफ़ी आदमी, मतलब चार वर्ण बना रखे थे, और वैश्य, वैश्य जो थे वो व्यापारी होते थे जिन्हें बनिया माना जाता था। लेकिन मेरा मानना क्या है, जो जैसा काम करता था उसको वैसा ही माना जाता था। अब देखो रावण था, रावण जाति से ब्राह्मण था, लेकिन फिर भी राक्षस उसको कहा गया। क्या कहा गया, राक्षस। तो ब्राह्मणों में राक्षस कैसे हो गया, सोचने की बात है। अगर कुल ही थे तो ब्राह्मणों में फिर राक्षस कैसे हो सकता है। तो जो जैसा काम करता था उसको वैसा ही कहा जाता है, ठीक है। और फिर वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। रामायण आज के दिन सबसे उत्तम अध्ययन का विषय माना जाता है और जीवन मुक्ति के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। और मैंने भी रामायण का अध्ययन किया, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो नीची जाति में होते हुए भी वाल्मीकि जी ने और रामायण का वो रचना की, तो मतलब नीची जाति से और वो ब्राह्मणों जैसा काम किया, तो फिर ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि जाति किसी विशेष समुदाय मजे लेता था या कम करता था। हो सकता है बाद में जब बनी उसके बाद में कुछ आदमियों ने इसका प्रॉफिट उठाने के लिए जाति प्रथा का निर्माण कर दिया हो। भाई जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया वो ब्राह्मण, वैश्य कुल में पैदा हो गया वैश्य, शूद्र कुल में पैदा हो गया वो शूद्र। लेकिन पहले जब स्टार्ट किया था तब ये कर्मों के हिसाब से था। कर्म का मतलब हो गया जैसा आप काम करते हो वैसा ही आपका नाम रख दिया जाएगा, समझ गए। अगर आपका विद्या पढ़ने में और काम करने में अच्छी रुचि है तो आपको ब्राह्मण कहा जाएगा, ठीक है। आप अगर किसी के लिए, किसी की सहायता करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो आपको शूद्र कहा जाएगा, ठीक है। और आप अगर किसी की रक्षा करते हैं, कोई परेशान है, तो आपको क्षत्रिय कहा जाएगा, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें हैं। और व्यापार जो भी करते हैं, आप किसी के लिए कोई सामान ला कर देते हैं तो आप व्यापार मतलब करते हैं और पैसे कमाते हैं, तो आप वो वैश्य हो गए। तो इन चारों चीज़ों की ज़रूरत है और हर आदमी के अंदर ये चारों चीज़ें होती हैं। जैसे जो सर होता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है, बाजुएं जो होती हैं उसे क्षत्रिय कहा जाता है क्योंकि वो हमारी रक्षा करती हैं, पेट जो होता है उसे वैश्य कहा जाता है क्योंकि वो हमारा पेट भरने के लिए हम पैसे की कमाई करते हैं। और हमारे हो गए ब्राह्मण हो गया सर, हाथ हो गए हमारी क्षत्रिय, पेट हो गया वैश्य, और पैर हो गए हमारे शूद्र, यानी जो हमारी सेवा करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो इन सारी चारों चीज़ों से मिलकर के क्या बना है, ये चारों वर्णों का योग मिला है। बाद में लोगों ने इसे जाति के हिसाब से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब जो बुक में लिखा हुआ है मैं वो आपको पढ़ा देता हूँ। द उपनिषदा टेक अबाउट टू मेन कॉन्सेप्ट। उपनिषदा में दो मेन कॉन्सेप्ट माने गए हैं, एक तो ब्राह्मण और एक आत्मा, ठीक है। ब्रह्मांड या आत्मा, इनमें देखो क्या फर्क होता है। ब्रह्मांड किसे कहा जाता है, जो पूरे ब्रह्म का जिसको ज्ञान हो गया। ब्रह्म क्या होता है, जो भी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में क्या आ गया, धरती आकाश सब सारी चीजें आ गई, तो ये हो गया हमारा ब्रह्मांड। और आत्मा क्या होती है, आत्मा होती है जो हवा जो हमारे शरीर के अंदर होती है, जिससे हमारा शरीर जो है जीवित रहता है। तो ब्राह्मण रेफर्स टू द यूनिवर्सल सोल, ब्राह्मण जो है वो रेफर करते हैं यूनिवर्सल सोल, वाइल आत्मा डील विद द इंडिविजुअल सेल्फ। अब ब्राह्मण तो पूरे यूनिवर्स के साथ डील करता है और आत्मा एक शरीर को जिला करके रखती है। व्हेन ए पर्सन डाइज, जब आदमी मर जाता है, हिज आत्मा इज रीबोर्न एज इट इज कन्फर्म टू साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। बोल रहे हैं आत्मा जब मर जाती है तो फिर वो वापस से पैदा होती है और वापस से मरती है, और ये साइकिल चलता रहता है। हो सकता है ये टूट भी जाए, इसका कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि मरने के बाद किसने आके बताया कि कौन जी रहा है कौन मर रहा है। देखो अभी अपन ने इस लेसन में स्टार्टिंग में पढ़ा था, किसी भी चीज़ पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी और जो इसमें लिखा है उस पर भी आप अपना सोच समझ के विश्वास करना, ये धर्म का विषय है। द आत्मा कैन अटेन मोक्ष,
आत्मा जब मोक्ष को प्राप्त होती है, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल, तो वो इस साइकिल से फ्री हो जाती है। किस साइकिल से? डेथ एंड रीबर्थ। मतलब देखो, अब बोला हुआ है कि जब आदमी मरता है तो आत्मा निकलती है और वो दूसरे शरीर में चली जाती है, और फिर वो वापस से पैदा होती है, फिर मरती है। तो बोलता है कि एक साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अब जब ये साइकिल टूटती है तो क्या होता है, या फिर मान लो जब आदमी मोक्ष को प्राप्त होता है तो ये साइकिल टूट जाती है और वो हमेशा के लिए उसमें जाके मिल जाता है। किसमें? ब्रह्म में, जो जिसने ये सब कुछ बनाया हुआ है, जो ये सब कुछ है। दिस कैन बी अचीव्ड इफ वन हैज़ द प्रॉपर नॉलेज, गुड कंडक्ट एंड राइट बिलीफ। और ये कब हो सकता है? जब किसी को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो और अच्छे गुरु के पास हो, यानी उसका विश्वास बहुत तगड़ा हो, तब ये हो सकता है। ठीक है। थ्रो द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। अब मेडिटेशन की प्रैक्टिस एंड recitation of verses, the Upanishad claims that one could attain knowledge about the supreme truth। अब उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई अगर आप सच्चे हो, आप ध्यान करते हो, ध्यान होता है मेडिटेशन। ध्यान का मतलब क्या हो गया? किसी भी काम में इतने तल्लीन हो जाना कि आप और चीज़ों को भूल जाओ। जैसे आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ आपका ध्यान पढ़ाई में हो, तो उसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन बैठ के भी किया जाता है विचारों को शांत करने के लिए, ठीक है, ताकि दिमाग में कोई विचार ना आए। कई बार हम विचारों से परेशान हो जाते हैं और विचार बदलते ही हमारा दिमाग ठीक हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं, तो उसको भी हम मेडिटेशन बोल सकते हैं। मेडिटेशन का क्या मतलब हो गया? ध्यान। और ध्यान का क्या मतलब होगा? किसी भी काम को फुल कंसंट्रेशन के साथ करना ही ध्यान होता है। तो ऐसा बोल रहे हैं उपनिषद में, अगर आप ध्यान करते हो और रिसाइट्स करते हो तो आप उस सुप्रीम ट्रूथ को, सुप्रीम ट्रूथ का क्या मतलब हो गया? यानी ये धरती आकाश सब कुछ क्या चल रहा है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ पे जाएंगे, इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो द उपनिषद आल्सो टोट दैट ए पर्सन शुड बी कंपेंसेंट, जनरस, ऑनेस्ट, कोरोजियस, शुड हैव सेल्फ कंट्रोल। यानी कोई भी आदमी सेल्फ कंट्रोल में हो, ठीक है, और उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, उसकी आत्मा निर्मल होनी चाहिए, और वो जनरस होना चाहिए, अपने आप को वो ब्रह्म का हिस्सा माने, तो ये काम हो सकता है। थ्रो स्टोरी, इस स्टोरीज में कमेंट्रीज, डायलॉग्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स द उपनिषद रिवल मैनी बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ। और उपनिषद में बहुत सारी बेसिक जो चीज़ है जीवन की वो दी हुई हैं, जो कैसे हमें जीवन को जीना चाहिए, ऐसी चीज़ें। अब क्या बोल रहा है? बाय द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन इरा। अब बोल रहा है शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ द कॉमन इरा, 6 स्कूल ऑफ फिलोसफीज emerged in ancient India. These were known as समाख्या, योगा, न्याय, वैशेषिकी, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा। ठीक है। स्टार्टिंग में बोल रहा है कि ये 6 स्कूल खुले थे, किसके? फिलोसफी के। फिलोसफी का क्या मतलब होता है भाई? दिमाग लगा के सोचना किसी चीज़ को, ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। फिलोसफी का क्या मतलब है? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे सोचना कि ये जो काम हो रहा है ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। दीज 6 सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड ओवर मेनी सेंचुरीज बाय ग्रेट सेज और फिलोसफर्स लाइक कपिल, पतंजलि, गौतम, कोंडा, जैमिनी, व्यास रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो ये ऋषि दिए हुए हैं, ये ग्रेट फिलोसफर थे। ग्रेट फिलोसफर को अपने हिंदू भाषा में हम इन्हें ऋषि मुनि कहा करते हैं। ठीक है। तो ये नाम दिया हुआ है, कपिला, पतंजलि, गौतम, कोंडा, जैमिनी, व्यास, ये हुए। दो ईच ऑफ दीज फिलोसफीज सीम्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। इन सभी की फिलोसफी एक दूसरे से अलग है। दे आर इन सेंक विद देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ। और इन्हें माना जाता है, इन्होंने जो सत्य को जो एक्सप्लेन किया है उस वजह से इनको माना जाता है। इन इंडिया दीज फिलोसफीज आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। इंडिया में बोल रहा है ये फिलोसफी इंपॉर्टेंट सोर्स है नॉलेज का, ज्ञान का भंडार है। एंड इवन टुडे, और आज भी, कंटिन्यू टू गाइड इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। और हम आज के दिन भी लगातार इन ऋषि मुनियों से गाइड पा करके जीवन को सफल बनाते हैं। मानते हैं हमारे देश में बहुत सारे गलत ऋषि मुनि भी हैं जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऋषि मुनि अभी भी ख़त्म हो चुके हैं। अभी भी आपको ढूंढना पड़ता है। अगर आपका मन साफ है तो आपको अच्छा ऋषि अपने आप मिल जाता है। What are some of the moral values that you have learnt at home in a school? Write about any 3 in your notebook। तो बोल रहा है इसके बारे में जो भी मोरल वैल्यू आपने समझी है उसको आप अपनी किताब में लिखो और अपनी नोटबुक में लिखो। अब देखो, केसेस फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू रिलीजियस आइडिया।
अब ये तो उपनिषदा की पढ़ाई थी। अब क्या बोल रहा है देखो, कारण फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू रिलीजियस आइडियाज। अब नए धार्मिक आइडियाज कहाँ से पैदा हुए और क्यों हुए उसके कारण देखेंगे। अब देखो, रिग्ड कास्ट सिस्टम, जो मजबूत जातिवाद का सिस्टम है उसकी वजह से। अब देखो, बाद में जातिवाद हो गया था, ठीक है। पहले उपनिषदा जब शुरू में बने तो जातिवाद नहीं था, लेकिन बाद में कुछ आदमियों ने अपने फायदे के लिए इसे जातिवाद में बदल दिया था। तो ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज, तो बोल रहा है लेटर वैदिक एज में सोसाइटी वाज क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट, 4 कास्ट में बांट दिए गए थे, जैसा मैंने आपको बताया था। वर्णा नेमली द ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पीपल बिलोंगिंग टू ईच कास्ट वर असाइन वेल डिफाइंड फंक्शन, और हर जाति से संबंध रखने वाले के लिए अच्छे से फंक्शंस को डिवाइड कर दिया गया था। तो जैसा मैंने आपको बताया था भाई, ब्राह्मण इंजॉय ए सुपीरियर स्टेटस ओवर ऑल कास्ट। अब सभी जातियों के ऊपर ब्राह्मण क्या करता था, मजे करता था। देखो, पहले ब्राह्मण का काम था ज्ञान देने का, लेकिन बाद में जाति प्रथा चालू हो गई और ब्राह्मण ने क्या किया, अपने फायदे के लिए जो उसके बच्चे थे, अगर वो ब्राह्मण जैसे नहीं भी थे तो भी जाति उच्च जाति में पैदा होने के कारण वो इस चीज़ का फायदा उठाते थे। एज द नॉलेज ऑफ द वेदा वाज लिमिटेड ओनली टू देम, और उन्होंने क्या किया, रूल बना दिया कि वेदों का ज्ञान सिर्फ वही ले सकते हैं, ब्राह्मणों के बच्चे ही। दे वर द ओनली कास्ट दैट कुड परफॉर्म रिचुअल एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। और उनका मानना था कि धार्मिक कर्मकांड और बलिदान सिर्फ ये ब्राह्मणों के बच्चे ही कर सकते हैं। फिर इसी तरह से क्षत्रिय वर रैंक्ड नेक्स्ट टू द ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के बाद क्षत्रिय आते थे। दे वर द रूलर्स, वे शासन करते थे। एंड बिलोंग टू द वेरियर कास्ट, और योद्धाओं से संबंध रखते थे, ठीक है। दे हैड बिकम पावरफुल विद एक्सपेंशंस ऑफ महाजनपदास, और ये बहुत पावरफुल थे और इन्होंने एक्सपेंशन किया था महाजनपदों का, ठीक है, जो हमने पहले वाले पाठों में पढ़ा था ना, जनपद और महाजनपद उनका। एंड द राइज ऑफ किंगडम, और साम्राज्य स्थापित किए थे। द वैश्यज वर द मार्चेंट एंड ट्रेडिंग क्लासेस, और वैश्य थे वो व्यापारी होते थे, ठीक है, वो बिजनेस करते थे। विद द एक्सपेंशन ऑफ टाउन एंड सिटीज दे गेन्ड इन वेल्थ बट वर स्टिल लो इन द सोशल लेडर, पर समाज में इन्हें तीसरे पायदान पे माना जाता था। द शूद्रा वर रिगार्डेड एज द मैनुअल कास्ट एंड वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द अपर कास्ट, और जो शूद्र थे वो सबसे नीची जाति के माने जाते थे और वो डिपेंड करते थे ऊंची जाति वालों के ऊपर। दे वर डिनाइड सर्टेन प्रिविलेज, वे डिनाइड करते हैं कुछ प्रिविलेज इंजॉय बाय द 3 अपर कास्ट, जो ये 3 ऊपर जाति वाले कर सकते थे, उनमें से बहुत सारी चीज़ें इनको मना थी। द शूद्र कुड नॉट स्टडी द वेदास, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते थे। एंड कुड नॉट वियर द स्केयर्ड थ्रेड, और वो नहीं पहन सकते थे मतलब अच्छे कपड़े, ठीक है, शाही कपड़े बोल सकते हो। द कास्ट सिस्टम इन द लेटर वैदिक पीरियड हैड बिकम रिग्ड एंड इनफ्लेक्सिबल, और ये बाद में लेटर जब वैदिक काल शुरू में था और जब वैदिक काल खत्म होने के आया तब ये इस तरह का सिस्टम बन गया था। पीपल कुड नॉट चेंज देयर कास्ट, और ज़बरदस्त बना दिया कि भाई आदमी अपनी जाति बदल नहीं सकता था। दिस ऑफन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, और जिसकी वजह से सारा जो सिस्टम था वर्णों का वो सारा गड़बड़ हो गया। क्योंकि देखो, ब्राह्मण कहीं पर भी पैदा हो सकता है, ठीक है, इससे जाति का कोई मतलब नहीं होता। ब्राह्मण का मतलब होता है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, समझ गए, वो ब्राह्मण हो गया। और शूद्र कौन होता है, जिसके काम सारे मतलब अच्छे नहीं होते, या फिर मान लो इस तरीके से कह सकते हो जो सेवा करने का जिसके अंदर भाव होता है, जो दूसरों की सहायता करता है, वो भी शूद्र हो सकता है। यहाँ पे हमने जो धारणा बना रखी है उसका मतलब है कि शूद्र जो हो गया वो खराब हो गया, तो खराब का मतलब नहीं होता। मैंने आपको शुरू में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, द क्षत्रिय रिसेंटेड द सुप्रीमेंसी ऑफ द ब्राह्मण्स, ठीक है, और भाई क्षत्रिय जो है वो रिसेंटेड मतलब वो ब्राह्मणों को उच्च मानते थे। द व्यास वांटेड टू हैव हाई सोशल पोजीशन, और उनकी ऊंची पदवी होती थी उनके उसमें दरबार में। द शूद्राज वांटेड बेटर ट्रीटमेंट एंड इक्वलिटीज, और शूद्र जो थे वो चाहते थे कि भाई हमारे साथ बराबर का व्यवहार और इक्वलिटी हो, जो कि बिल्कुल सही बात थी। दे वर ऑल लुकिंग फॉर ए न्यू रिलीजन, और वो चाहते थे कि एक नया ऐसा धर्म हो दैट वुड इम्प्रूव देयर पोजीशन इन द सोसाइटी, जिससे समाज में उनकी स्थिति थोड़ी ऊंची हो जाए। और यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भगवान ने किसी में भेद नहीं किया, सबको एक जैसा बनाया है। तो हम कौन होते हैं भेद करने वाले, हम कैसे किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बना सकते हैं,
ठीक है, अपने कर्मों से कोई अपने आप सम्मानित होता है तो अच्छी बात है, बाकी हम नहीं किसी को ऊंचा नीचा बना सकते। डू यू थिंक दैट द कास्ट सिस्टम इज स्टिल प्रिविलेंट इन इंडिया टुडे, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये बोल रहा है कि क्या आप समझते हैं कि भाई जातिवाद की वजह से आज भी समाज में नुकसान हो रहा है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप अपने आंसर का कारण सहित उत्तर दें। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक भाई। अब पढ़ेंगे इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स रिचुअल। तो अगले वीडियो में कॉम्प्लेक्स रिचुअल पढ़ेंगे। आज हमने ये पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।